नमस्ते। आज हम एक ऐसे विशाल और दिलचस्प देश की सैर करने वाले हैं जिसका भारत के साथ एक बहुत ही पुराना और गहरा नाता रहा है। जब भी हम इस देश के बारे में सोचते हैं तो अक्सर बॉलीवुड का एक बेहद मशहूर गाना और वो लाल रंग की टोपी दिमाग में आ ही जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि आजकल ये देश ट्रैवलर्स के बीच इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। राज कपूर साहब का वो आइकॉनिक गाना मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, आपको याद तो होगा ही। ये गाना भारत और रूस के बीच के उस पुराने कल्चरल कनेक्शन को दिखाता है जो आज भी कायम है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब ये सिर्फ पुरानी यादों या गानों तक सीमित नहीं है। भारतीय यात्रियों के लिए इस विशाल और विविधताओं से भरे देश की यात्रा करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ऑनलाइन ई-वीज़ा की सुविधा और भविष्य में वीज़ा फ्री एंट्री की चर्चाओं ने इस सपने को हकीकत के बहुत करीब ला दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस यात्रा के हर एक पहलू को कवर करेंगे। हम बात करेंगे रूस के प्रमुख पर्यटन स्थलों की, वहां घूमने के सबसे अच्छे समय की, बजट की, वीज़ा प्रोसेस की और आपको कुछ बेहद ज़रूरी ट्रैवल टिप्स भी देंगे। तो चलिए ख्यालों से बाहर आते हैं और इस ट्रिप की प्रैक्टिकल प्लानिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन जगहों की जो आपकी इटिनरी में पक्का होनी चाहिए। ये देश इतना बड़ा है कि इसमें हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। शुरुआत करते हैं राजधानी मॉस्को से। ये शहर बिल्कुल शीशे की तरह चमकता है। यहाँ की बेदाग सड़कें, रेड स्क्वायर, द क्रेमलिन और मॉस्को नदी, ये सब इसे बेहद खास बनाते हैं। मॉस्को दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपतियों वाले शहरों में से एक है और ये चीज आपको यहाँ के लाइफस्टाइल में साफ नजर आएगी। सेंट बेसिल कैथेड्रल जैसी वर्ल्ड क्लास ऐतिहासिक इमारतें देखकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। अब अगर आप राजधानी की चमक दमक से थोड़ा दूर जाएं तो आपको रूस का असली ऐतिहासिक एहसास देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए इन प्राचीन पस्कोव चर्चों को ही ले लीजिए। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं और इनमें से कुछ इमारतें तो 12वीं सदी की हैं। इनकी वास्तुकला और गुंबद देखकर लगता है जैसे इतिहास खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। और अगर आपको यूरोपियन वाइब पसंद है तो सेंट पीटर्सबर्ग आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ का स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम इतना विशाल है कि कहा जाता है कि इसकी हर एक कलाकृति को देखने में सालों लग सकते हैं। इसके अलावा नेवा नदी की नहरें और चर्च ऑफ द सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड भी यहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं। इस चर्च का इतिहास थोड़ा दर्दनाक जरूर है क्योंकि यहीं एक रूसी सम्राट की जान गई थी। और हाँ, अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो यहाँ की मशहूर व्हाइट नाइट्स को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सोचिए, आधी रात को भी दिन जैसा उजाला, है ना कमाल। अब थोड़ा नेचर की तरफ चलते हैं। साइबेरिया की लेक बैकाल, ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया का 20% अनफ्रीज्ड फ्रेश वाटर अकेले इसी झील में है। सर्दियों में ये झील पूरी तरह जम जाती है और बर्फ की परत 2 मीटर तक मोटी हो जाती है, जिस पर चलने का अपना अलग ही मजा है। और एक बेहद दिलचस्प अफवाह ये भी है कि इस झील की गहराई में कहीं 500 टन सोना छिपा हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं कजान की तरफ। वोल्गा और कजानका नदियों के संगम पर बसा ये शहर अलग अलग संस्कृतियों का एक बहुत ही खूबसूरत और सुरक्षित मिक्स है। यहाँ एक तरफ आपको सफेद संगमरमर से बनी शानदार कुल शरीफ मस्जिद दिखेगी तो दूसरी तरफ एकदम मॉडर्न स्पोर्ट्स एरेनास। अपने इसी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कजान को रूस की स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहा जाता है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि पहाड़ों पर जाएं या बीच पर? अगर हाँ, तो सोची आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ एक तरफ काकेशियस पहाड़ों की बर्फीली चोटियां हैं और दूसरी तरफ ब्लैक सी के खूबसूरत तट। ये 2014 के विंटर ओलंपिक्स का आयोजन स्थल भी रहा है। तो चाहे आपको ऊंचे स्काई ब्रिज का थ्रिल चाहिए या झरनों के पास रिलैक्स करना हो, सोची में वो सब कुछ है। जगहें तो हमने देख लीं, अब बात करते हैं कि यहाँ जाने का सही समय क्या है और बजट कितना रखना चाहिए। देखिए, रूस जाने का बेस्ट टाइम पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक्सपीरियंस क्या करना चाहते हैं। अगर आपको सुहावना मौसम, फेस्टिवल्स और सेंट पीटर्सबर्ग की व्हाइट नाइट्स देखनी है तो मई से सितंबर के बीच का समय सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आपको जमी हुई बैकाल झील पर चलने का थ्रिल चाहिए, डॉग स्लेजिंग करनी है या फिर मरमंस्क में आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स का जादुई नज़ारा देखना है, तो फिर सर्दियों में पैकअप करके निकल जाइए। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसा कितना लगेगा। भारत से रूस के जो बढ़िया टूर पैकेजेस हैं वो आमतौर पर लगभग
1,19,600 से शुरू हो जाते हैं। ये एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे आपको अपनी सेविंग्स और बजट प्लान करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। जाहिर है, आपका असल खर्च इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन रुकते हैं और आपका ट्रैवल स्टाइल कैसा है। और जहां तक करेंसी की बात है, तो रूस की ऑफिशियल करेंसी रूसी रूबल है। वैसे मॉस्को जैसे बड़े शहरों और टूरिस्ट स्पॉट्स पर कभी-कभी यूएस डॉलर और यूरो भी चल जाते हैं, लेकिन लोकल दुकानों, कैफे या टैक्सी के लिए अपने पास हमेशा रूबल रखना ही सबसे स्मार्ट और सेफ ऑप्शन रहता है। चलिए अब इस ट्रिप को फाइनल करने के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आते हैं, यानी वीज़ा और कुछ बेहद काम के ट्रैवल टिप्स। भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा प्रोसेस अब सच में काफ़ी सीधा और आसान हो गया है। आपको बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, ई-वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। दूसरा, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या इनविटेशन लेटर तैयार रखें। और तीसरा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस भर दें। बस ट्रैवल पोर्टल्स बताते हैं कि इसके अप्रूवल रेट्स बहुत हाई हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उड़ान भरने से पहले मेरी तरफ से कुछ क्विक टिप्स। वहाँ किसी भी म्यूजियम में जाने से पहले उनकी टाइमिंग ज़रूर चेक कर लें। अगर नेचर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट यानी मच्छर भगाने वाली क्रीम पास रखना मत भूलिएगा। किसी भी इमरजेंसी के लिए इंडियन एम्बेसी के कॉन्टैक्ट्स अपने फ़ोन में सेव कर लें। पब्लिक प्लेसेस पर स्मोक करने से बचें। और हाँ, अपना पासपोर्ट या आईडी हमेशा हमेशा अपने साथ रखें। ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम आती हैं। तो रूस की इस शानदार वर्चुअल सैर के बाद एक सवाल जो मैं आपसे छोड़कर जाना चाहता हूँ। मॉस्को का शानदार इतिहास, सेंट पीटर्सबर्ग की यूरोपियन वाइब, बैकाल झील का रहस्य, कजान का कल्चर या सोची के पहाड़। अगर आपको आज ही पैकिंग करने का मौका मिले तो आपके लिस्ट में पहला पड़ाव कौन सा होगा? उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको अपनी अगली ट्रिप प्लान करने में मदद मिलेगी।